नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बुनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया मॉडल पेपर आपके बीच लेकर के आया हूं। और दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 10 नंबर का मॉडल पेपर को लेकर के। 26 इम्पोर्टेंट आपके सामने प्रश्न लेकर के आया हूं और इन प्रश्नों को लेकर के ही आपके बीच चर्चा करूंगा। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं समान पात्रता परीक्षा सीईटी, जो कि इस परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। 22, 23 और 24 तीन दिन 6 पारियों में इस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों सेकेंडरी लेवल की जो सीईटी है उन्हीं बातों उसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए लेवल और पाठ्यक्रम के अनुसार ये मॉडल पेपर आपके बीच लेकर के आता हूँ। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही प्रेस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आज से हमारे कितने दिन शेष है। तो आप जानते हो कि 22 अक्टूबर से हमारा जो पेपर है सीईटी का वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी बात को लेकर के हमारे ये जो मॉडल पेपर है इसमें बिल्कुल उसी लेवल के प्रश्न समायोजित है जो बिल्कुल पेपर में आने लायक है। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अपने दोस्तों और फ्रेंडों को भी जरूर हमारे इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, ताकि वो भी इन वीडियो को देखें और आने वाली भर्ती परीक्षा में जो भी फायदा है उनको मिल सके। तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना वीडियो। और 26 प्रश्न है इंपॉर्टेंट आपके बीच, उनको लेकर के बात करता हूँ। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग, तमाम जितनी भी भर्तियां हैं राजस्थान में पूछे गए प्रश्न हैं और कई बार प्रश्न रिपीट होते हैं। तो बिल्कुल आपके लिए ये वीडियो बना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का 1 नंबर का प्रश्न। देख सकते हो सर्वप्रथम जो प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। और पटवारी मेंस एग्जाम 2017 में ये पूछा भी गया है। तो देखिए बिल्कुल आसान सा प्रश्न आज का 1 नंबर का। देखिए वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या सर्वाधिक चिंताजनक बनती जा रही है। देखिए दोस्तों बिल्कुल आसान से प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या सर्वाधिक चिंताजनक बनती जा रही है। तो ऑप्शन ए दे रखा है वो है जल का अति विदोहन। ऑप्शन बी देखिए जल का बढ़ता प्रदूषण। और ऑप्शन सी देखिए जल की बढ़ती लवणता। और ऑप्शन डी देखिए अंध और दूसरे क्षेत्रों की बढ़ती संख्या। तो देख सकते हो वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या सर्वाधिक चिंताजनक बनती जा रही है। तो ऑप्शन डी देख सकते हो अंध और दूसरे क्षेत्रों की बढ़ती संख्या। तो ऑप्शन डी वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो डी जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। पटवारी भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। देख सकते हो दोस्तों आगे इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो व्याख्या है वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने व्याख्या देख ली है तो मान करके चलिए कि आपने जो पूरे नोट्स हैं और आपकी जो भी सीईटी की बुक है उसका रिवीजन कर लिया है, ये मान करके चलिए। तो देख सकते हो कुल ब्लॉक कितने हैं, तो 248 है। आगे देखिए अति दोहित ब्लॉकों की संख्या कितनी है, तो 164 है। क्रिटिकल ब्लॉकों की संख्या देखी जाए तो कितनी है, 9 है। और सेमी क्रिटिकल ब्लॉकों की देखी जाए संख्या तो कितनी है, 28 है। सुरक्षित ब्लॉक कितने हैं, तो वो है 70। पूर्ण खारे ब्लॉक देखी जाए तो 3। कौन कौन से हैं, तारानगर में चूरू, खांजूवाला बीकानेर और रावतसर हनुमानगढ़। तो देख लिया दोस्तों जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बातें थी जो एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। और आने वाले भर्ती परीक्षाओं में जैसे कि पटवार वीडियो उन तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए हमारे ये मॉडल पेपर बिल्कुल सही तरीके से आपके लिए बनाए गए हैं। बात कर लेते हैं अगला जो कि 2 नंबर का प्रश्न है, उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 2 नंबर का प्रश्न बिल्कुल आपके सामने है और आसान सा प्रश्न है। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं, जेल प्रहरी एग्जाम 2017 में पूछा भी गया है। तो देखिए राजस्थान की कुबड़ पट्टी क्या है। तो देखिए दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो या फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग हो, राजस्थान की कुबड़ पट्टी क्या है। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, मगर हर बार गलत होता है क्योंकि हमारे डाउट क्लियर नहीं होते हैं और प्रश्न गलत चले जाते हैं। देखिए राजस्थान की कुबड़ पट्टी क्या है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे। ऑप्शन ए देखिए बांसवाड़ा और डूंगरपुर में है कुबड़ पट्टी। ऑप्शन बी देखिए कोटा और बूंदी में। ऑप्शन सी देखिए भरतपुर और अलवर में। और ऑप्शन डी देखा है नागौर और अजमेर में। तो राजस्थान में जो कुबड़ पट्टी पाई जाती है दोस्तों वो कहाँ पाई जाती है, तो अजमेर और नागौर में पाई जाती है। तो ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर है।
दोस्तों कुबड़ पट्टी कहाँ पाई जाती है, तो नागौर और अजमेर के क्षेत्र के बीच पाई जाती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और देख लेते हैं इसकी व्याख्या को, बिल्कुल आसान से तरीकों में इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। आज के बाद हमारा ये प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। देख सकते हो कुबड़ पट्टी, तो कुबड़ पट्टी कहाँ पाई जाती है, तो सर्वप्रथम यही देख लीजिए, कुबड़ पट्टी है वो नागौर और अजमेर के बीच पाई जाती है। फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी है ये, जिसे बाका पट्टी भी कहते हैं और हंच बेल्ट भी कहते हैं। तो फ्लोरोसिस ग्रंथ जो फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी है ये, और इसे भी बाका पट्टी कहते हैं, हंच बेल्ट भी कहा जाता है। पानी में फ्लोराइड की मात्रा को कम करने के लिए नालगुंडा पद्धति काम में ली जाती है। रामसिया नागौर सर्वाधिक प्रभावित है, यहाँ पानी से 99 ppm फ्लोराइड मात्रा पाई जाती है। फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना नागौर जायका जापान के सहयोग से जनवरी देख सकते हो 2013 से जनवरी 2022 तक यहाँ पर चलाई गई है। तो देख लिया हमने दोस्तों कि सर्वाधिक नागौर का कौन सा जो गांव है जो फ्लोराइड से प्रभावित है, तो यहाँ पर हमने देख लिया, तो रामसिया नागौर सर्वाधिक प्रभावित, यहाँ से 99 ppm फ्लोराइड मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों हमने देख लिया यहाँ पर कि कुबड़ पट्टी क्या है, इसको अन्य किस नामों से किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर हमने चर्चा कर ली। बात कर लेते हैं 3 नंबर के प्रश्नों को लेकर के। तो देख सकते हो जो आज का 3 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ, और ये प्रश्न देख सकते हो राजस्थान में जो रीट भर्ती परीक्षा होती है, यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसमें पूछा गया है। तो देख सकते हो रीट L2 में पूछा गया है, शिफ्ट थर्ड में ये प्रश्न पूछा गया है। फिर से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि ग्रेजुएशन लेवल में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले हैं, तो उसी बात को और उसी लेवल को ध्यान में रखते हुए ही हमारी 12वीं की जो परीक्षा होगी उसको ध्यान में रखते हुए हमारे मॉडल पेपर है। देख सकते हो 3 नंबर का प्रश्न, तो देखिए राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो देखिए राजस्थान में शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जो पालर पानी नामक जो वर्ड है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन ए देखिए नदी जल के लिए, ऑप्शन बी देखिए भूमिगत जल के लिए, ऑप्शन सी देखिए नहरी जल के लिए, और ऑप्शन डी है वो है वर्षा जल के लिए। जो पालर पानी शब्द है दोस्तों वो वर्षा जल के लिए प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही आंसर आएगा, डी वाला। तो देख सकते हो पालर पानी क्या है, तो देखिए नाड़ी या टाके में जमा वर्षा का जल होता है उसे ही पालर पानी कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं, तो 4 नंबर का प्रश्न है हमारे सामने। देख सकते हो 4 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ, और लैब असिस्टेंट एग्जाम 2022 में ये पूछा भी गया है। तो देखिए राजस्थान के थार के मरुस्थल की परंपरागत जल संग्रहण तकनीकी है। तो देखिए राजस्थान के थार के मरुस्थल की परंपरागत जल संग्रहण तकनीकी कौन सी है, 4 ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन ए देखिए वो है टांका, ऑप्शन बी देखिए खड़ीन, और ऑप्शन सी देखिए बावड़ी, और ऑप्शन डी देखिए तालाब। तो कौन सी है परंपरागत जल संग्रहण तकनीक राजस्थान के मरुस्थल में, तो देख सकते हो यहाँ पर जो टांका है वो बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन जो हमारा ए वाला है वो बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या देखिए बिल्कुल आसान सी, टांका या कुंडी क्या है, तो देखिए वर्षा जल संग्रहण करने का साधन है, मरुस्थलीय क्षेत्र में ये प्रचलन है। बावड़ी क्या है, तो देखिए सीढ़ीदार बृहत कुआं भूमिगत जल का स्रोत है। शेखावटी बूंदी की बावड़ियां अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, राजाओं सेठों द्वारा निर्मित होती थी ये। तालाब क्या है, तो देखिए वर्षा जल को निचले गर्त गर्त में एक दूसरे सिरे पर बांध अथवा दीवार बनाकर एकत्र कर लिया जाता था। तो देख सकते हो दोस्तों तालाब में वर्षा का जल एकत्रित होता था तो उसे ही तालाब कहते हैं। ये सारे के सारे जो वर्षा जल संग्रहण की जो तकनीकी है, जो देख सकते हो कि कौन कौन सी है, टांका हो गई, कुंडी हो गई, तालाब हो गई, ये सारी है। और इससे पीछे जो वीडियो है हमारा मॉडल पेपर, आप उसे भी जा करके देखिए, विस्तृत चर्चा के प्रश्न वहां पर भी हमने कराए हैं और आप देख सकते हो, जो कि आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे बात कर लेता हूँ, तो आज का जो देखिए अगला जो 5 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। और देख सकते हो 5 नंबर का प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, लैब असिस्टेंट एग्जाम में भी पूछा गया है, LSA एग्जाम में भी पूछा है, और थर्ड ग्रेड एग्जाम में भी पूछा है। तो दोस्तों फिर से रिपीट होने की संभावना बनती है। और इम्पोर्टेंट 5 नंबर का प्रश्न देख सकते हो, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मण द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है। तो जैसलमेर में जो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की जो विधि है वो क्या कहलाती है, तो ऑप्शन ए देख सकते हो वो है टांका, ऑप्शन बी देखिए खड़ीन,
ऑप्शन सी देखिए जोहड़ और ऑप्शन डी देखिए कुंडी। तो दोस्तों क्या कहलाती है, तो उसे हम खड़ीन कहते हैं। तो यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बात कर लेते हैं इसकी व्याख्या। जो खड़ीन से संबंधित है छोटी मोटी जानकारी वो देख सकते हो। यहाँ पर खड़ीन क्या है, तो देखिए परंपरागत जल संग्रहण की पद्धति है। निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो मिट्टी का बांधनुमा अस्थायी तालाब कहलाता है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इनका निर्माण 15वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों बिल्कुल पता रखना है, जैसलमेर में खड़ीन पाए जाते हैं और पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इनका उपयोग किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं तो 6 नंबर का प्रश्न। देखिए 6 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। और आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न देख सकते हो 2020 में पूछा भी गया है। तो देखिए इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो देखिए इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है। दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सीईटी भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न छपने वाला है फिर से, तो इसको बड़े ध्यान से देखना है। तो इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो ऑप्शन ए देखिए सवाई माधोपुर में, ऑप्शन बी देखिए अजमेर में, और ऑप्शन सी देखिए सिरोही में, और ऑप्शन डी है वो है कोटा में। तो किस जिले में स्थित है, तो वो है सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और इसकी जो व्याख्या है वो बिल्कुल देखना ना भूले, बहुत सारे डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए इसकी व्याख्या, इंदिरा लिफ्ट परियोजना कसेड़ मंडरायल करौली में स्थित है। देखिए चंबल नदी पर निर्मित है ये। वृहद सिंचाई परियोजना सवाई माधोपुर तथा करौली की सबसे बड़ी परियोजना है। कसेड़ गांव में चंबल नदी के पानी को 125 मीटर लिफ्ट कर करौली बामनवास जो कि सवाई माधोपुर में बयाना भरतपुर को सिंचाई सुविधा दी जाती है। तो देख लिया दोस्तों हमने जो सिंचाई परियोजना सवाई माधोपुर में इंदिरा लिफ्ट नहर से संबंधित क्या क्या जानकारी थी, तो यहाँ से हमने प्राप्त कर ली। बात कर लेते हैं जो आज का अगला जो 7 नंबर का प्रश्न है वो देख सकते हो। 7 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 7 नंबर का प्रश्न, लैब असिस्टेंट एग्जाम ज्योग्राफी में पूछा गया है 2022 में। ये देख सकते हो माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है। तो माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, यही प्रश्नों का लेवल होता है। तो देख सकते हो 4 ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन है कोटा, ऑप्शन बी देखिए बूंदी, ऑप्शन सी देखिए बांसवाड़ा, और ऑप्शन डी है वो है झालावाड़। तो माही परियोजना से राजस्थान का कौन सा जिला लाभान्वित होता है, तो वो है बांसवाड़ा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या देखिए, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है ये। डूंगरपुर में के आसपुर, सागवाड़ा और सिमलवाड़ा तथा बांसवाड़ा के आदिवासी जनजाति क्षेत्र में सिंचाई सुविधा इससे उपलब्ध होती है। सर्वाधिक लाभ अगर किसी को मिल रहा है तो वो किसे मिल रहा है, तो बांसवाड़ा जिले को मिल रहा है। तो माही परियोजना से किन किन जिलों को लाभान्वित हो रहा है उनको, और उनके कौन कौन से जो क्षेत्र है वो लाभान्वित हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमने देख लिया। और सर्वाधिक कोई लाभान्वित हो रहा है तो माही परियोजना से वो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं तो 8 नंबर का प्रश्न है। तो देख सकते हो 8 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो आज का 8 नंबर का इम्पोर्टेंट प्रश्न, देख सकते हो ये भी 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, ग्रेड फर्स्ट में भी पूछा गया है, और जो कंपाइलर एग्जाम है उसमें भी पूछा गया है। तो देखिए 8 नंबर का प्रश्न, माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में भी ऐसा एक प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन है राजस्थान और मध्य प्रदेश की, ऑप्शन बी देखिए राजस्थान और गुजरात की, और ऑप्शन सी देखिए राजस्थान और गुजरात की। आगे देख सकते हो दोस्तों राजस्थान और पंजाब की। तो माही बजाज सागर परियोजना है वो किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो ऑप्शन सी देख सकते हो वो बिल्कुल सही है, राजस्थान और गुजरात की ये संयुक्त परियोजना है। तो हमें तो यही पता होना चाहिए कि राजस्थान और गुजरात की जो संयुक्त परियोजना है वो माही बजाज सागर परियोजना है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देख सकते हो जो व्याख्या में सारा सार आ गया इसमें। तो देख सकते हो यहाँ पर माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, यही हमारा प्रश्न था और इसका आंसर भी यही है। देख सकते हो राजस्थान का हिस्सा कितना है, तो 45% है। 100% विद्युत राजस्थान में होती है। बोरखेड़ा जो कि बांसवाड़ा में है, 1983 ईस्वी में निर्मित है। आगे देखिए गुजरात में कडाणा बांध निर्मित है। आगे देखिए राज्य का सबसे लंबा बांध 3109 मीटर है ये। आसपुर, सागवाड़ा, सिमलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा सर्वाधिक सिंचाई सुविधा यहाँ पर मिलती है। जमनालाल बजाज के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। आगे बात कर लेते हैं तो जो 9 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ।
तो देखिए 9 नंबर का प्रश्न ये भी माही बजाज सागर से संबंधित है और डिप्लोमा एग्जाम में ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है। तो देखिए माही बजाज सागर परियोजना का जो मुख्य बांध है वो किस स्थल पर स्थित है। तो ऑप्शन ए देखिए खांडू, ऑप्शन बी देखिए बोरखेड़ा और ऑप्शन सी देखिए घाटोल और ऑप्शन डी देखिए कडाना। तो देखिए दोस्तों माही बजाज सागर परियोजना का जो मुख्य स्थल है वो कौन सा है। तो बोरखेड़ा जो कि बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, बिल्कुल काम की चीज है व्याख्या। तो देख सकते हो माही बजाज सागर परियोजना बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, जो कि 1983 में इसका निर्माण हुआ था। कडाना देखिए कडाना बांध गुजरात में निर्मित है। जमनालाल बजाज के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। राज्य का सबसे लंबा बांध है, तो 3109 मीटर ऊंचा बांध है ये। और वो कौन सा बांध है। तो माही बजाज सागर बांध है। आगे बात कर लेते हैं 10 नंबर के प्रश्न को लेकर के। तो देखिए आज का जो 10 नंबर का प्रश्न है वो आपके सामने है और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में ऐसा प्रश्न आपने देखा होगा। तो लैब असिस्टेंट भर्ती ज्योग्राफी और थर्ड ग्रेड भर्ती 2013 दोनों में ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए निम्न में से कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं बना है। तो चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत कौन सा नहीं बना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे सामने, ऑप्शन ए देखिए गांधी सागर बांध, ऑप्शन बी देखिए राणा प्रताप सागर बांध और ऑप्शन सी देखिए पोंग बांध और ऑप्शन डी देखिए जवाहर सागर बांध। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो पोंग बांध होगा वो बिल्कुल सही होगा, ये नहीं बना है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आगे देखिए इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेते हैं। यहाँ पर व्याख्या वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देख सकते हो चंबल परियोजना कहाँ है। तो गांधी सागर भानपुरा मंदसौर और मध्य प्रदेश के मध्य स्थित है। 1960 में प्रथम चरण में इसका निर्माण हुआ था। कोटा बैराज कहाँ है। तो कोटा प्रथम चरण में निर्मित है। इसमें दो नहरें निकाली गई है। राणा प्रताप सागर कहाँ है। तो रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। द्वितीय चरण फरवरी 1970 में ये निर्मित है। जवाहर सागर कहाँ है। तो बोरावास कोटा में स्थित है। आगे देखिए पिकअप बांध कहाँ है। तो तृतीय चरण में निर्मित है और पिकअप बांध भी बांसवाड़ा में स्थित है। तो दोस्तों हमने ये पर यहाँ पर देख लिया इंपोर्टेंट, पिकअप बांध को लेकर के भी बात कर ली, तृतीय चरण में निर्मित है। और यहाँ पर ये प्रश्न कई बार अलग अलग तरीके से और अलग अलग ढंग से पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके लिए आपको ये व्याख्या याद होना और अच्छे से अपने पर इसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। बात कर लेते हैं तो 11 नंबर का जो प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 11 नंबर का प्रश्न, और ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। देख सकते हो कितनी बार पूछा गया है, स्टेनोग्राफर एग्जाम में भी पूछा है और जूनियर जो इंस्ट्रक्चर का एग्जाम हुआ है वहां पर भी पूछा गया है। तो देखिए 11 नंबर का प्रश्न, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है। तो राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है। तो ऑप्शन ए देखिए वो है पंजाब, ऑप्शन बी देखिए गुजरात और ऑप्शन सी देखिए मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी देखिए उत्तर प्रदेश। तो वो कौन सा राज्य है जिसका चंबल परियोजना में हिस्सा है। तो वो है मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा सही आंसर है। तो इसकी व्याख्या देख सकते हो, बहुत काम की चीज़ है वो यहाँ पर व्याख्या है और व्याख्या को लेकर के ही बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो पूरी व्याख्या आपके बीच है और एक एक डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा और पूरा का पूरा जो थ्योरी का पार्ट होता है वो भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर चंबल परियोजना देखिए राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और इसमें देखिए 50 अनुपात 50 यानी कि केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा, यह राजस्थान और मध्य प्रदेश का हिस्सा है। ये यहाँ पर देख सकते हो 1953 और 54 से परियोजना प्रारंभ की गई थी। चंबल नदी पर स्थित परियोजना है। 4 बांधों का निर्माण किया गया है। 4 बांध कौन कौन से हैं। एक नंबर पर देख सकते हो गांधी सागर बांध कहाँ पर है, मंदसौर में स्थित है। आगे देखिए मंदसौर के मध्य प्रदेश में 1959 में निर्मित बांध था। फर्स्ट चरण में इसका निर्माण किया गया था। 2 नंबर पर देखिए राणा प्रताप सागर बांध की बात करते हैं तो जो कि चित्तौड़ में स्थित है। 53.8 मीटर रावतबाटा में स्थित 1953 में शुरू, पूर्ण कब हुआ था 9 फरवरी 1970 को इंदिरा गांधी द्वारा उद्घाटन सेकंड चरण में निर्मित हो गया था ये। आगे देख सकते हो 3 नंबर पर जवाहर सागर कोटा 1972 में थर्ड चरण में इसका निर्माण हुआ था। 4 नंबर पर देखिए कोटा बैराज 1960 में इसका निर्माण पूर्ण होता है, तो फर्स्ट चरण के अंतर्गत इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। तो आगे देखिए कोटा बैराज, देखिए बात कर लेता हूँ, उससे मुख्य नहरें निकाली गई है। देख सकते हो आरएमसी 259 किलोमीटर लाडपुरा से दिगोद कोटा अंता मांगरोल, देखिए 12 में सिंचाई होती है यहाँ पर। और देखिए दूसरी एलएमसी 124 किलोमीटर लाडपुरा कोटा से है नहर।
देख सकते हो केशव राय पाटन इंद्रगढ़ बूंदी में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी प्रश्न आने लायक है उन सारे से सारे जो फैक्ट है उनको लेकर के हमने बात कर ली है। अगर आपने हमारी व्याख्या को ध्यान से सुना है या फिर आपको इतना टाइम है कि पूरी स्क्रीन के सामने ये मैटर पूरा लगा हुआ है, इसको खुद आप पढ़ पा रहे हो, तो आसानी से जितने भी प्रश्न आएंगे उनको आसानी से कवर कर पाओगे। बात कर लेते हैं जो आज का जो 13 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के। सॉरी, देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, फिर बात करेंगे 13 नंबर के प्रश्न पर। तो देख सकते हो 12 नंबर का प्रश्न, तो देखिए मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ऑप्शन ए देखिए वो है भाखड़ा नांगल, ऑप्शन बी देखिए चंबल, और ऑप्शन सी देखिए व्यास, और ऑप्शन डी देखिए वो है माही। तो देखिए मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है, वो कौन सी है? तो चंबल नदी घाटी परियोजना है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्लर्क ग्रेड सेकंड में पूछा भी गया है। इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो व्याख्या है वो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए चंबल नदी घाटी परियोजना देखिए बहुउद्देशीय परियोजना है, राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कुल विद्युत क्षमता कितनी है? तो 386 मेगावाट है। प्रथम चरण में निर्मित हुआ था। देखिए इस पर जो बांध है, फर्स्ट बांध कौन सा है? तो गांधी सागर बांध, जो कि गुजरात में 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। रामपुरा बानपुरा पठार जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, मंदसौर के मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देखिए 2 नंबर पर कोटा बैराज जो कि कोटा में है, 20/11/1960 में इसका निर्माण किया गया और सिंचाई हेतु इसका निर्माण किया गया है। यहाँ से दो नहरें भी निकाली गई है कोटा बैराज से। आगे देख सकते हो द्वितीय चरण के अंतर्गत राणा प्रताप सागर जो कि रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है उसका निर्माण होता है। फरवरी 1970 में इसका निर्माण हुआ था। 4 × 43 यानी कि 172 मेगावाट की विद्युत उत्पादन होती है यहाँ से। तृतीय चरण के अंतर्गत देख सकते हो जवाहर सागर बोरावास कोटा के अंतर्गत स्थित है और 1972 में इसका निर्माण होता है। 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन यहाँ से होता है। तो दोस्तों हमने चारों बांधों को भी देख लिया, किस बांध से कितनी विद्युत क्षमता का उत्पादन होता है और कौन सा कहाँ स्थित है, यहाँ पर हमने देख लिया। और दोस्तों आपके सामने थोड़ा बहुत टाइम भी है, पूरी स्क्रीन आपके सामने लगी हुई है, आप सेल्फ स्टडी के तौर पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको अच्छे से रीड भी कर सकते हो ताकि आपके और भी डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। तो अब बात कर लेते हैं 13 नंबर का प्रश्न, देख सकते हो आपकी स्क्रीन के सामने है 13 नंबर का प्रश्न। तो देखिए 13 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए चंबल घाटी परियोजना पर निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध है। तो चंबल घाटी परियोजना है तो और उनमें से मध्य प्रदेश में कौन सा बांध स्थित है? और ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था चारों बांधों को लेकर के सीईटी समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल में। ये बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, शिफ्ट फर्स्ट यानी कि 27 तारीख के पेपर में पूछा गया है। तो देख सकते हो ऑप्शन ए देखिए जवाहर सागर बांध, ऑप्शन बी देखिए कोटा बैराज, और ऑप्शन सी देखिए गांधी सागर बांध, और ऑप्शन डी देखिए राणा प्रताप सागर बांध। तो चंबल घाटी परियोजना पर स्थित मध्य प्रदेश में कौन सा बांध स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है वो है गांधी सागर बांध स्थित है। तो ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। देख सकते हो इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेते हैं, जितने भी बांध है सारे क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए चंबल घाटी परियोजना कहाँ है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और इन दोनों का हिस्सा कितना है? 50/50। आगे देखिए 1953-54 में प्रारंभ 4 बांधों का निर्माण किया गया है। इस परियोजना में गांधी सागर जो कि मध्य प्रदेश मंदसौर में स्थित है 1959 में सबसे बड़ा बांध बनाया गया था। तो यहाँ पर हमने बात कर ली। बात कर लेते हैं तो आज का 14 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 14 नंबर का प्रश्न, और देख सकते हो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में पूछा गया है। तो देखिए राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना राजस्थान की किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए देखिए वो है बनास, ऑप्शन बी देखिए चंबल, और ऑप्शन सी देखिए माही, और ऑप्शन डी देखिए बाण गंगा। तो राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी है, किस परियोजना पर किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन बी देखिए चंबल नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए इंपोर्टेंट व्याख्या है। तो देखिए राणा प्रताप सागर परियोजना बहुउद्देशीय चंबल नदी घाटी परियोजना का भाग है। सेकंड चरण फरवरी 1970 में निर्मित होता है। इस राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण होता है। रावतबाटा जो कि चित्तौड़गढ़ में निर्मित है
एक 1100 मीटर लंबा तथा 36 मीटर ऊंचा बांध है ये। सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध है तो वो कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध है, जो कि कहाँ पर है तो देख सकते हो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में, यहाँ पर रावतबाटा में स्थित है। हमने बात कर ली। आगे बात कर लेते हैं 15 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेते हैं, और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 15 नंबर का। और इसकी क्या विशेषता है तो कितनी बार एग्जाम में पूछा है तो देखिए, लैब असिस्टेंट एग्जाम में भी पूछा है, जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम है उसमें भी पूछा है, तो और जेईएन मैकेनिकल का जो पेपर हुआ है उसमें भी पूछा है, और फिर से वायरमैन की जो भर्ती हुई है उसमें भी पूछा है, और पीसीआई भर्ती में भी पूछा है। तो देख सकते हो दोस्तों, 5 अलग अलग एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है, फिर से रिपीट हो सकता है। तो इसको बिल्कुल अच्छे से हम प्रश्नों को देख करके जाना है, सीईटी जैसे एग्जाम में फिर से रिपीट होने की संभावना बनती है। तो देख सकते हो, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन ए देखिए जोधपुर में, ऑप्शन बी देखिए अजमेर में, और ऑप्शन सी देखिए डूंगरपुर में, और ऑप्शन डी देखिए प्रतापगढ़ में। तो जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न इजी लगते हैं मगर एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर जाखम बांध से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम जाखम परियोजना कहाँ स्थित है तो जाखम नदी पर अनूपपुरा प्रतापगढ़ में निर्मित है। राजस्थान में सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर है, तो वो है जाखम बांध। आगे देखिए, यहाँ दो लघु 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 पवन बिजली घर भी स्थापित है, तो कुल 9 मेगावाट की विद्युत क्षमता का उत्पादन होता है। आगे देखिए, 1997-98 में पूर्ण हुआ था इस बांध का काम। आगे देखिए, नागरिया गांव में पिकअप बांध बनाया गया है, तो पिकअप बांध कहाँ है? सॉरी, ये बांसवाड़ा में नहीं है, नागरिया गांव में पिकअप बांध बनाया गया है, तो वो जाखम बांध पर बनाया गया है। आगे देखिए, इसके दोनों ओर से 2 नहरें निकाली गई है। प्रतापगढ़ जिले का सबसे बड़ा बांध है तो वो है जाखम बांध। आगे देखिए, दरियावद तथा प्रतापगढ़ तहसील के दो 23,505 क्षेत्र है को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराता है ये बांध। बहुउद्देशीय परियोजना है ये। तो सिंचाई से संबंधित जो बांध है जाखम बांध, जो कि जाखम नदी पर निर्मित है, अनूपपुरा गांव प्रतापगढ़ में, पिकअप बांध नागरिया गांव में स्थित है। सारी की सारी बातें हमने यहाँ पर देख ली। दोस्तों, अगर छोटी मोटी कहीं गलती बोलने में हो भी जाती है तो हम हर बार उसको क्लियर करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल उस बात को लेकर के नहीं बैठना है। और आगे चलते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। देख सकते हो, आज का जो 16 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो 16 नंबर का प्रश्न देख सकते हो, और एलएसए एग्जाम 2018 में पूछा गया है। तो देखिए, जो 15 नंबर का प्रश्न, जो 16 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? तो प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? तो सभी जानते हो जाखम परियोजना है। फिर भी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दे रहा है वो है जवाई परियोजना, ऑप्शन बी देखिए जाखम परियोजना, और ऑप्शन सी देखिए माही बजाज सागर परियोजना, और ऑप्शन डी देखिए बिसलपुर परियोजना। तो देख सकते हो, प्रतापगढ़ में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है तो वो है जाखम परियोजना स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ के अनूपपुरा गांव में स्थित है। देख सकते हो, इसकी जो व्याख्या है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए, जाखम परियोजना कहाँ है तो अनूपपुरा प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर निर्मित बांध है। दरियावल प्रतापगढ़ तहसील की 23,505 हेक्टेयर क्षेत्र से सिंचाई सुविधा होती है यहाँ से। 1997-98 में यहाँ पर इस बांध का पूर्ण निर्माण हो जाता है। विद्युत क्षमता देखिए 9 मेगावाट। 2 लघु पवन विद्युत इकाई यहाँ पर स्थित है। बांध देखिए 253 मीटर लंबा है और 81 मीटर ऊंचा बांध है, तो वो है जाखम बांध। वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है। नागरिया गांव में पिकअप बांध, इससे 2 नहरें निकाली गई है। तो फिर से बात करता हूँ, वहां पर मैंने थोड़ी बोलने में गलती कर ली थी कि पिकअप बांध बांसवाड़ा में है। दोस्तों सॉरी, पिकअप बांध बांसवाड़ा में नहीं है, नागरिया गांव में पिकअप बांध, इससे 2 नहरें निकाली गई है, जो कि जाखम बांध यानी कि प्रतापगढ़ में निर्मित है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। तो 17 नंबर का प्रश्न देख सकते हो, आपकी स्क्रीन के सामने है, और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। और देखिए, यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो लैब असिस्टेंट एग्जाम और जेई जेई एग्जाम में डिप्लोमा भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया है। तो देख सकते हो, 17 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में संयुक्त उपक्रम है?
तो देखिए राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन ए माही बजाज सागर परियोजना, ऑप्शन बी चंबल नदी परियोजना, ऑप्शन सी नर्मदा नदी परियोजना और ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की संयुक्त उपक्रम कौन सा है? तो नर्मदा नदी परियोजना है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। और यहाँ से सीईटी समान पात्रता परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है तो यहाँ पर इसकी व्याख्या को देखते हुए उस प्रश्न को भी समझते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर इसकी व्याख्या बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। देखिए नर्मदा नहर परियोजना किस किस राज्य के बीच है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण द्वारा राजस्थान का हिस्सा कितना है? तो 0.50 MAF निर्धारित किया गया है। ये आंकड़ा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना चाहिए। आगे देखिए बाड़मेर में सर्वाधिक लाभान्वित जिला है तो वो है नर्मदा नहर परियोजना, जो बाड़मेर सर्वाधिक लाभान्वित होता है। राजस्थान की प्रथम परियोजना संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति से की जा रही है, तो यही परियोजना है। और यही जो प्रश्न है फव्वारा पद्धति वाला, जो कि सीनियर सेकेंडरी लेवल की परीक्षा हो रही है उसमें भी पूछा जा सकता है। क्योंकि जो ग्रेजुएशन की सीईटी परीक्षा हुई थी उसमें जो फव्वारा पद्धति से संबंधित पूछा गया था कि फव्वारा पद्धति किस परियोजना से संबंधित है, तो नर्मदा नहर परियोजना से संबंधित है, ये प्रश्न आया हुआ है। आगे देख सकते हो नर्मदा नहर की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो 74 किलोमीटर है। सीलू सांचौर से जालालपुर हेड से प्रवेश करती है। 27 मार्च 2008 को जल राजस्थान पहुंचा था। 23 लिफ्ट नहरें निकाली गई है, तो कौन कौन सी है देख सकते हो? सांचौर, बादरेड़ा, पानोरिया। दो वितरिकाएं हैं तो वांक और जेसला। आगे देखिए बाटकी, बालेरा, इसरोल, रतोड़ा, केसरिया, गांधव, मोनकी और भीमगोड़ा, ये सारी की सारी जो लिफ्ट नहरें हैं ये भी पता होनी चाहिए। इनके नाम पूछ करके लोकेशन पूछ ली जाती है, जो कि हमारे लिए फर्स्ट बार हम एग्जाम में देखते हैं। ऐसे प्रश्न है मगर ये ऊपर के प्रश्न कहलाते हैं। आगे बात कर लेते हैं, तो 18 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो आज का जो 18 नंबर का प्रश्न है बिल्कुल इजी प्रश्न है और स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में ये पूछा है। तो देखिए निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो नर्मदा बेसिन का हिस्सा कौन सा राज्य नहीं है? तो ऑप्शन ए देखिए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी देखिए राजस्थान, ऑप्शन सी देखिए महाराष्ट्र, ऑप्शन डी देखिए गुजरात। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। तो महाराष्ट्र इस नर्मदा नहर परियोजना का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। फिर से इसकी व्याख्या देख लेते हैं और व्याख्या से बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर पूरी व्याख्या है। नर्मदा परियोजना किन किन राज्यों के बीच है? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। जालौर के सांचौर तहसील तथा बाड़मेर के गुड़ामलानी तहसील को सिंचाई का लाभ प्राप्त होता है। नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण द्वारा राजस्थान को कितना हिस्सा? 0.50 AMF हिस्सा निर्धारित किया गया है। नहर की लंबाई देखी जाए तो 332 किलोमीटर है। आगे देखिए सीलू गांव सांचौर से राजस्थान में प्रवेश 27 मार्च 2008 को नर्मदा पानी पहुंचा था। 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई है, तो देखिए सांचौर, बादरेड़ा और पानोरिया, यहाँ से 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। प्रमुख वितरिकाएं कौन कौन सी है? तो बालेरा है, वांक है, रतोड़ा है। आगे देखिए केरिया है, गांधव है, जेसला है, मानकी है और भीमगुडा, ये प्रमुख वितरिका है तो जो नर्मदा परियोजना है उससे संबंधित है। तो यहाँ पर नर्मदा जो परियोजना है उससे संबंधित जितनी भी सारी मुख्य बातें थी वो यहाँ पर हमने देख ली। आगे बात कर लेते हैं, तो अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न, उसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो 19 नंबर का प्रश्न, देखिए 19 नंबर का प्रश्न कितनी बार पूछा गया है? तो स्टैटिकल ऑफिसर एग्जाम में भी पूछा है, कॉलेज लेक्चर भर्ती में भी पूछा गया है, मैकेनिकल JEN एग्जाम में भी पूछा है और लैब असिस्टेंट अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया है। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 19 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस प्रमुख सिंचाई परियोजना में छिड़काव फव्वारा सिंचाई को आवश्यक अनिवार्य कर दिया गया है? तो दोस्तों यही प्रश्न पूछा गया है कि छिड़काव फव्वारा पद्धति का जो प्रश्न था वहाँ वर्ड था स्ट्रक्चरल पार्क, जो स्ट्रक्चरल पद्धति पूछा गया था वो यही है। और देख सकते हो ऑप्शन ए देखिए माही नहर, ऑप्शन बी देखिए नर्मदा नहर और ऑप्शन सी देखिए इंदिरा गांधी नहर और ऑप्शन डी देखिए चंबल नहर। तो फव्वारा सिंचाई पद्धति कहाँ पर अपनाई गई है? तो नर्मदा नहर में अपनाई गई है, तो ऑप्शन बी वाला है हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये पता होना चाहिए। देख सकते हो जो इसकी व्याख्या है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए नर्मदा परियोजना देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। फव्वारा स्प्रिंकल, देख सकते हो यहाँ पर फव्वारा स्प्रिंकलर से सिंचाई का प्रावधान है तो वो नर्मदा नहर पर है।
राजस्थान का हिस्सा 0.50 एमएएफ निर्धारित किया गया है। राजस्थान में नहर की लंबाई 74 किलोमीटर है। सीलू सांचौर से राजस्थान में प्रवेश करती है। लिफ्ट नहरें देख सकते हो, पांदरिया बाड़मेर में स्थित है और भादरिया बाड़मेर सांचौर जालौर में भी है। 1718.52 वर्ग किलोमीटर वितरिकाओं का कार्य पूर्ण हुआ था मार्च 2020 तक। जालौर जो कि सांचौर में है, बाड़मेर गुड़ामलानी में सिंचाई सुविधा का उपलब्ध है यहाँ पर। तो देख लिया दोस्तों, यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, फिर से सीईटी एग्जाम में रिपीट हो सकता है। आगे बात कर लेते हैं, तो अगले प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो 20 नंबर का जो प्रश्न है वो देख सकते हो, और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में पूछा भी गया है। तो देखिए, सिंचाई की प्रणाली पौधे को उसके उपयोग के बराबर पानी की आपूर्ति करता है। एक बार पुनः प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा गड़बड़ी हो गई। तो देखिए, सिंचाई की प्रणाली पौधे को उसके उपयोग के बराबर पानी की आपूर्ति करता है। तो ऑप्शन ए देखिए फरो सिंचाई प्रणाली, ऑप्शन बी देखिए प्रवाह सिंचाई प्रणाली, और ऑप्शन सी देखिए बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली, और ऑप्शन सी डी देखिए चेक बेसिक सिंचाई प्रणाली। तो बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली से सभी पौधों को पानी पहुंचता है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। और बिल्कुल कठिनाई स्तर का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देख सकते हो, छिद्रित पाइपलाइन के जरिए आवश्यकता अनुसार पानी सभी सीधे पौधों को जड़ों को दिया जाता है। साथ ही खाद भी पानी में मिलाकर घोल के रूप में ड्रिप सिंचाई में दी जा सकती है। अमूल्य नीर योजना 2005-2006 में बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 इसमें भी प्रति बूंद अधिक फसल का ध्यान रखा गया है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली इजराइल की देन है। तो ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहाँ की देन है? इजराइल की देन है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से ये प्रश्न ही बनता है। आगे बात कर लेते हैं, जो आज का जो 21 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूं। तो देख सकते हो 21 नंबर का प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो देखिए, राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए देखिए 1.90 एमएएफ, ऑप्शन बी देखिए 8.60 एमएएफ, और ऑप्शन सी देखिए 9.10 एमएएफ, और ऑप्शन डी देखिए 0.50 एमएएफ। तो राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? हमने व्याख्याओं में अच्छे से देखा है, 0.50 एमएएफ राजस्थान का हिस्सा निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ, तो फिर से यहाँ पर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण द्वारा 1979 में नर्मदा जल में राजस्थान का हिस्सा कितना निर्धारित किया गया था? तो 0.50 एमएएफ सरदार सरोवर बांध से निकाली गई नहर गुजरात में 458 किलोमीटर से, राजस्थान में 74 किलोमीटर। प्रवेश कहाँ से करती है? तो सिलू गांव जालौर से प्रवेश करती है। अंतिम छोर गुड़ामाला बाड़मेर में स्थित है। मार्च 2008 के प्रथम बार पानी छोड़ा गया था। स्प्रिंकलर फव्वारा सिंचाई पद्धति जो कि यही नर्मदा जल से संबंधित है। लिफ्ट नहरें कौन कौन सी है? तो देख सकते हो, सांचौर लिफ्ट नहर, बादरेड़ा लिफ्ट नहर, पानोरिया लिफ्ट नहर, यहाँ पर 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। प्रमुख वितरिकाएं देख सकते हो, तो बालेरा, बांक, रतोड़ा, केरिया, गांधव, मानकी, जैसला और भीमकुड़ा ये प्रमुख वितरिकाएं हैं। तो नर्मदा नहर से संबंधित जितनी भी बातें हैं हमने कई बार रिपीट की है। दोस्तों, अगर अब प्रश्न आता है तो यहाँ से हमें गलत नहीं करना है, इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। तो देख सकते हो, आज का जो 22 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 22 नंबर का प्रश्न, और लैब असिस्टेंट एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देखिए 22 नंबर का प्रश्न, राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है? तो देखिए, राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई पूछी गई है, तो टोटल कितनी है? तो ऑप्शन ए है वो है 64, ऑप्शन बी 74, और ऑप्शन सी 84, और ऑप्शन डी 94। तो 74 किलोमीटर राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। तो देखिए, नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण द्वारा राजस्थान 0.50 एमएएफ हिस्सा निर्धारित किया गया है। नहर की लंबाई 352 किलोमीटर है, 458 किलोमीटर गुजरात प्लस 474 किलोमीटर राजस्थान। आगे देख सकते हो, सिलू गांव जालोर से राजस्थान में प्रवेश करती है, तो नर्मदा नहर प्रवेश करती है। आगे बात कर लेते हैं अगला प्रश्न, आज का 23 नंबर का प्रश्न देख सकते हो। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 23 नंबर का प्रश्न, इसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। लैब असिस्टेंट एग्जाम में भी पूछा गया है, लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड में भी पूछा है, हैंडलूम एग्जाम में भी पूछा है, जूनियर इंस्ट्रक्चर एग्जाम में भी पूछा है, जेल प्रहरी एग्जाम में, और आरपीएससी 2nd ग्रेड एग्जाम में भी पूछा है।
कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। इसके ऑप्शन नीचे हैं, पहले प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए, राजस्थान के कौन से जिले में नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? तो देखिए, राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? तो राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर से लाभान्वित है, यही प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन ए देख सकते हो। तो ऑप्शन ए है वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ऑप्शन बी कोटा और झालावाड़, ऑप्शन सी जालौर और बाड़मेर, और ऑप्शन डी देखिए प्रतापगढ़ और उदयपुर। तो नर्मदा नहर से लाभान्वित होने वाले राजस्थान के जिले हैं वो है जालौर और बाड़मेर। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिए, बिल्कुल हमारा सारे डाउट और सारे प्रश्न क्लियर हो जाने हैं। तो देखिए, एक बार और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो नर्मदा घाटी परियोजना देखिए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण द्वारा राजस्थान का हिस्सा 0.50 MAF है। 74 किलोमीटर किलोमीटर नहर का निर्माण पूर्ण हुआ है। तो राजस्थान में नहर की लंबाई कितनी है? 74 किलोमीटर है नर्मदा नहर की लंबाई है। सीलू गांव जो कि सांचौर जालौर से राजस्थान में प्रवेश करती है। सांचौर जालौर के 76 गांव तथा गुड़ामलानी बाड़मेर में सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। पूर्णतः फव्वारा आधारित सिंचाई सुविधा है। यहाँ पर 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। तो वो है सांचौर, पनोरिया और बादेड़ा, 3 सिंचाई नहरें निकाली गई है। तो इंदिरा गांधी नहर से निकाली गई है। सॉरी, नर्मदा घाटी नहर से 3 सिंचाई परियोजना निकाली गई है। तो वो है सांचौर, पनोरिया और बादेड़ा। ये नहरें जो लिफ्ट नहरें हैं वो कौन सी घाटी से निकाली गई है? तो नर्मदा घाटी परियोजना से निकाली गई है। आगे बात कर लेते हैं। तो 24 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो जो 24 नंबर का प्रश्न है और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, थर्ड ग्रेड एग्जाम 2013 में ये पूछा गया है। तो देखिए, सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर परियोजना है वो किस नदी पर निर्मित है, यही प्रश्न है। ऑप्शन ए देखिए महानदी पर, ऑप्शन बी देखिए गोदावरी नदी पर, और ऑप्शन सी देखिए नर्मदा नदी पर, और ऑप्शन डी देखिए तापी नदी पर। तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो व्याख्या, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी घाटी परियोजना जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। स्प्रिंकलर फव्वारा सिंचाई पद्धति पाई जाती है यहाँ पर। सांचौर, जालौर और गुड़ामलानी बाड़मेर जिले इससे लाभान्वित होते हैं। राजस्थान का हिस्सा देखा जाए तो 0.50 MAF है। माइक्रो ड्रिप सिंचाई प्रणाली इजराइल की देन है जो कि नर्मदा नहर परियोजना से संबंधित है। आगे बात कर लेते हैं। आज का जो 25 नंबर का प्रश्न है, तो देख सकते हो 25 नंबर का प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। और ऐसे प्रश्न भी आजकल कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, सुमेलित कीजिए, लिफ्ट परियोजना है और पीने के पानी की आपूर्ति होती है तो किस जिले को होती है ये देखना है। तो देखिए, कंवरसेन लिफ्ट नहर, आगे देख सकते हो गंदेली साहवा लिफ्ट परियोजना, राजीव गांधी लिफ्ट नहर और गजनीर लिफ्ट नहर। आगे देखिए, नागौर दे रखा है, जोधपुर दे रखा है, चूरू दे रखा है और बीकानेर दे रखा है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसका जो आंसर होगा वो सी वाला होगा। तो देखिए, यहाँ पर सी वाला जो कोड होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि कौन सी लोकेशन और कौन सी जो लिफ्ट नहर है किस कहाँ पर इस पानी पीने के लिए उपलब्ध होता है। तो देखिए, कंवरसेन लिफ्ट नहर गंगानगर बीकानेर, पुराना नाम क्या था? लूणकरणसर लिफ्ट नहर है। आगे देखिए, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर हनुमानगढ़ बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, पुराना नाम नौहर, सोहवा, गंदेली, साहवा लिफ्ट परियोजना है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर देख सकते हो जोधपुर से संबंधित है। पन्नालाल बारूपाल जो लिफ्ट नहर है बीकानेर, नागौर और पुराना नाम गजनेर लिफ्ट नहर है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। बिल्कुल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। और आज का जो लास्ट 26 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो आज का लास्ट 26 नंबर का प्रश्न और कंप्यूटर एग्जाम 2021 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लांबामित जिले में सुमेलित नहीं है? तो कौन सी लिफ्ट नहर उस जिले से सुमेलित नहीं है, यही है। ऑप्शन ए देखिए पोखरण, जैसलमेर और जोधपुर। ऑप्शन बी देखिए डॉक्टर करणी, तो बीकानेर और जोधपुर में। डॉक्टर गुरु जम्बेश्वर देखी जाए तो बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर में। और वीर तेजाजी देखा जाए तो नागौर और जोधपुर में है। तो देखिए, पोखरण है वो जैसलमेर और जोधपुर में स्थित है। डॉक्टर करणी बीकानेर और जोधपुर में ही स्थित है। गुरु जम्बेश्वर बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर है। और वीर तेजाजी नागौर और जोधपुर में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन बिल्कुल मेल नहीं खा रहा है, तो डी वाला बिल्कुल सही आंसर है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
तो देखिए इसकी बिल्कुल छोटी-सी व्याख्या है। तो देखिए वीर तेजाजी लिप्ट नहर, पुराना नाम बांगड़सर लिप्ट नहर, सबसे छोटी लिप्ट नहर है और ये किससे संबंधित है? तो बीकानेर जिले से संबंधित है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे बिल्कुल 26 इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, जो आपके बीच लेकर के आया। प्रश्नों को लाने का उद्देश्य यही है कि राजस्थान में जितने भी छोटे-मोटे एग्ज़ाम हो, उन प्रश्नों को आप आपकी नज़रों से देखोगे तो एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आता है और जो भी ऑप्शन आता है, आपका माइंड आसानी से पकड़ लेगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो हमारा उद्देश्य सीईटी एग्ज़ाम समान पात्रता परीक्षा सेकेंडरी लेवल उसको क्लियर कर लो। उसके बाद जो पटवारी, वीडियो उन तमाम भर्ती परीक्षाओं में हमारे मॉडल पेपर काम दे सकते हैं। आप इनको शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।